हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 10 की। और इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेम डाइहैलाइड, विश डाइहैलाइड एवं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को बनाने की विधियाँ, इनके भौतिक गुण और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ, किसको बनाने की विधियाँ? जेम डाइहैलाइड को बनाने की विधियाँ, विश डाइहैलाइड को बनाने की विधियाँ और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को बनाने की विधियों की। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 जेम डाइहैलाइड को बनाने की विधियाँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। वे डाइहैलाइड जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जेम डाइहैलाइड कहा जाता है। और इनका निर्माण हम करते हैं सबसे पहले नंबर ए कार्बोनिल यौगिकों से। देखिएगा, कार्बोनिल यौगिकों का मतलब होता है एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एवं कीटोन के माध्यम से हम जेम डाइहैलाइड का निर्माण कर सकते हैं यदि हम इनकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएं। तो PCl5 की क्रिया से कार्बोनिल यौगिकों से हम क्या बना सकते हैं? जेम डाइहैलाइड। तो देखिएगा, कार्बोनिल यौगिकों से जेम डाइहैलाइड को किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे मैंने एक कार्बोनिल यौगिक लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या है? एल्डिहाइड है, इसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 के साथ। ठीक है, तो देखो, PCl5 के साथ जब एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो इस PCl5 के 2 Cl इस कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती है। यहाँ से बताओ, ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या बचेगा? CH3CH। ठीक है, इस ऑक्सीजन के हटने के बाद में यहाँ पर कार्बन पर 2 Cl जुड़ जाएंगे। तो बताओ ये क्या बन गया? जेम डाइहैलाइड। अब बताओ, यहाँ पर जो PCl5 था उसके 2 Cl तो इस कार्बन पर जुड़ गए, तो इसके पास कितने Cl बचे? 3। और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकली, तो बताओ क्या बन जाएगा? POCl3। ठीक है, तो CH3COH प्लस PCl5 इज इक्वल टू CH3CH ClCl। तो ये क्या है? जेम डाइहैलाइड है। और इसका क्या नाम होता है? 1,1 डाइक्लोरोएथेन। 1,1 डाइक्लोरोएथेन। इसकी जगह हम कीटोन ले सकते हैं CH3COCH3। ठीक है, ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई PCl5 के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे तो यहाँ से 2 Cl निकलेंगे। वो 2 Cl इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। कार्बन का ऑक्सीजन निकलेगा, वो PCl3 के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? POCl3। तो क्या बन जाएगा? CH3CCl ClCH3 प्लस क्या बन गया? POCl3। ठीक है, तो ये भी जेम डाइहैलाइड है और ये भी क्या है? जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है जब दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। तो किसी भी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया यदि आप PCl5 के साथ करवाते हो तो रिएक्शन का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न क्या है कि PCl5 के 2 Cl उस कार्बन पे जाके जुड़ जाते हैं जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। ऑक्सीजन वहां से निकल जाता है और वो बचे हुए पार्ट के साथ भी 2 Cl यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? PCl3। तो PCl3 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना देगा? POCl3। दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहलाता है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो रिएक्शन का पैटर्न आपको ध्यान होना चाहिए। पैटर्न क्या है एक बार वापस से बता देता हूं। किसी भी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया, कार्बोनिल यौगिक का मतलब उसमें
कार्बोनिल समूह होगा, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, PCl5 के साथ। ये क्या है बच्चों, PCl5, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, यहां से 2 Cl निकलेंगे, ठीक है। 2 Cl की जगह तो एक ऑक्सीजन लग जाएगा और जो 2 Cl निकले वो इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे जहां पहले क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बताओ क्या बन गया, जेम डाइहैलाइड प्लस क्या बन गया, POCl3। तो पहली विधि आपके समझ में आ गई होगी, कार्बोनिल यौगिकों से हम क्या बनाते हैं, जेम डाइहैलाइड, किसकी रिएक्शन के द्वारा, PCl5 की रिएक्शन के द्वारा। जैसे मान लो ये रिएक्शन आपको दे दी और कहा इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया, PCl5। तो आपको पता होना चाहिए कि PCl5 किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है। तो PCl5 के 2 Cl निकलते हैं, वो ऑक्सीजन की जगह लग जाते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन निकली वो PCl5 का जो बचा हुआ भाग है उसके साथ जुड़ जाती है। तो बचा हुआ भाग क्या होगा, PCl3, तो प्लस क्या बन जाएगा, POCl3, ठीक है। तो दिस इज जेम डाइहैलाइड। दूसरी विधि है एल्काइन से, एल्काइन से, और इसमें हम क्रिया करवाते हैं HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। एल्काइन की अभिक्रिया यदि HCl के साथ करवाई जाती है तो जेम डाइहैलाइड का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है देखिएगा, जैसे मैंने एक एल्काइन ले ली CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HCl के साथ, ठीक है। तो बताओ, मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, कौन सा नियम था वो, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, किसी एल्किन की अभिक्रिया जब हम HX के साथ करवाते हैं तो HX का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो लेकिन ये एल्किन नहीं है, ये क्या है, एल्काइन। तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ नियम हम लगा सकते हैं कि एल्काइन की क्रिया जब HCl के साथ करवाओगे तो HCl का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। तो देखो इस पर कितना हाइड्रोजन है, 0, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से Cl निकल के किस पे आके जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे, और ये H इस कार्बन से जुड़ जाएगा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, ठीक है। डबल बॉन्ड ये CH है वो किस में बदल जाएगा, CH2 में। क्या हुआ, वापस से सुन लो, ये HCl है, H पे प्लस होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस होता है। ये जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इस पर हाइड्रोजन कितना है, 0, इस पर कितना हाइड्रोजन है, 1, तो कम संख्या किस पर हुई, इस कार्बन पर। तो ये Cl इस कार्बन पे जुड़ गया, जैसे ही यहाँ जुड़ेगा तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। वापिस 4 करने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और इस कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2, और इस पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, ठीक है। हमें बनाना है जेम डाइहैलाइड, तो हम एक बार वापस से HCl के साथ इसकी क्या करवाएंगे, अभिक्रिया। वापस से मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, Cl जो है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये Cl इस कार्बन पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3CCl। तो बताओ इस कार्बन पर कितने Cl हो जाएंगे, 2, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन रखना है, और ये क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया बताओ, जेम डाइहैलाइड। तो हम एल्काइन की HCl से अभिक्रिया करवा के क्या बना सकते हैं, जेम डाइहैलाइड, लेकिन हमें HCl के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करवानी होगी। जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि इस रिएक्शन को पूरा करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन पर क्लोरीन परमाणु को जोड़ोगे और इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दोगे, ठीक है। फिर HCl से रिएक्शन करवाओगे, इस कार्बन पर Cl जोड़ दोगे और इस कार्बन पर
हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो बताओ जेम डाई हैलाइड को बनाने की दूसरी मेथड क्या है, एल्काइन से। ठीक है, तो एल्काइन से हम जब एल्काइन की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ करवाते हैं तो 2 HCl के साथ अभिक्रिया होती है और जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। जैसे मान लो हम लेते हैं एथाइन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो इसमें देखो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी के साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हो और किसी भी कार्बन के साथ Cl को जोड़ सकते हो। तो मैंने इसके हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओ, HCl के साथ। तो यहाँ पर तो दोनों कार्बन एक जैसे थे क्योंकि इस पर भी एक हाइड्रोजन है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है, तो आप किसी भी कार्बन पर H को जोड़ सकते हो, किसी पर भी Cl को जोड़ सकते हो। लेकिन अब ये जो एल्कीन बनी, इसमें इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो आगे की रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्रोसीड होगी। तो Cl उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हम हाइड्रोजन को किस पर जोड़ेंगे, CH2 पर, तो ये बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इस पर CH है, ये Cl लगा हुआ ही है। अब कितने Cl हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये Cl भी इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा और ये क्या बन गया बताओ, जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड को बनाने की 2 मेथड्स होती है, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं मैं। पहली विधि कौन सी है, कार्बोनिल यौगिकों से, दूसरी विधि है एल्काइन की HCl से अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया PCl5 के साथ किस प्रकार करवानी है, PCl5 लोगे, इसका ऑक्सीजन हटा दोगे, ये बच जाएगा, यहाँ से 2 Cl निकाल के इस पे जोड़ दोगे, प्लस ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा उसके साथ। ठीक है, 2 Cl जुड़ गए तो क्या बचा यहाँ पर, PCl3, तो PCl3 प्लस ऑक्सीजन POCl3। अब यहाँ पर आप चाहे कुछ भी लगा दो, जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया H, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। यहाँ पर CH3 करोगे तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ करोगे तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन का पैटर्न याद होना चाहिए। और एल्काइन की रिएक्शन करवाओगे तो कैसे होगी, HCl के साथ करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी कार्बन पे H और किसी कार्बन पे Cl जोड़ सकते हो, तो इस पे H जोड़ दिया तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को क्या रखना था, मेंटेन। उसके बाद में फिर HCl से क्रिया करवाएंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CHCl2। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो ये थी जेम डाई हैलाइड को बनाने की विधियां। इसके बाद में हम बात करेंगे विस डाई हैलाइड को बनाने की विधियों की। विस डाई हैलाइड को बनाने की विधियां। देखिएगा, विस डाई हैलाइड को बनाने की पहली विधि है एल्कीन से। किससे है, एल्कीन से। देखिएगा, एल्कीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं हैलोजन के साथ, जैसे या तो Cl2 या Br2 लिया जाता है जनरली। ठीक है, एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 या Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में। यहाँ पर विलायक जो है वो CCl4 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, बेसिकली जनरली कौन से हैलोजन काम में लिए जाते हैं, Cl2 या Br2, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, CCl4 की उपस्थिति में, तो विस डाई हैलाइड बनता है। यदि आप Cl2 लोगे तो विस डाई क्लोराइड बनेगा और Br2 लोगे तो विस डाई ब्रोमाइड बनेगा। जैसे मैंने एक एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा CH2 CH2। ठीक है, तो अब प्रत्येक कार्बन पर एक एक Cl को आपको जोड़ देना है, तो एक Cl यहाँ जोड़ दोगे, एक Cl यहाँ जोड़ दोगे। ठीक है, तो बताओ ये क्या बन गया, विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड क्या होते हैं, जिनमें
निकटवर्ती कार्बन पर दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे मैंने ये वाली एल्कीन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में करवानी है, CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और सिंगल बॉन्ड रख लेना है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक Cl जोड़ देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा, विस डाई क्लोराइड। आप Cl2 की जगह यदि Br2 लेते हो तो यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, यहाँ पर अगर Br2 लेते हो तो यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, तो एल्कीन से विस डाई हैलाइड का निर्माण किया जाता है, किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, Cl2 या Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4। तो ये पहली विधि हो गई किसको बनाने की, विस डाई हैलाइड को बनाने की। विस डाई हैलाइड को बनाने की दूसरी विधि है ग्लाइकोल से। विस डाई हैलाइड को बनाने की दूसरी विधि है ग्लाइकोल से, और ग्लाइकोल से विस डाई हैलाइड बनाने के लिए हम रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। किसके साथ करवाते हैं, PCl5 के साथ। ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CH2OH CH2OH। ये क्या है, ये क्या है, ग्लाइकोल है और ग्लाइकोल की रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 के साथ। मैंने आपको बताया था कि PCl5 का काम होता है OH हटा के Cl लगाना। जब हम इसकी अभिक्रिया किसी एल्कोहल के साथ करवाते हैं, ग्लाइकोल एक एल्कोहल है, ग्लाइकोल एक प्रकार का एल्कोहल है, तो PCl5 का काम होगा OH को हटाएगा और उसके स्थान पर क्या लगाएगा, Cl। तो यहाँ पर कितने OH है, 2, तो हम 2 PCl5 ले लेंगे। ठीक है, इस OH को हटाओ, इस OH को हटाओ, OH हटा के क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो CH2Cl CH2Cl। ठीक है, अब बताओ यहाँ से 2 OH निकले, यहाँ पर क्या था अपने पास, PCl5 था, क्या था अपने पास, PCl5 था। ठीक है, तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से OH निकला और PCl5 के कितने अणु थे अपने पास, 2 थे। ठीक है, तो OH के स्थान पर क्या लग गया, Cl, तो एक तो Cl इसका कम हो गया और एक Cl इसका कम हो गया। अब यहाँ से जो OH निकला उस OH का H Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा, तो बताओ कितने HCl बन जाएंगे, 2। ठीक है, अब बताओ कितनी ऑक्सीजन है, 2, और 2 PCl3 बच गए, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी, एक इसके साथ जुड़ेगी, तो बताओ क्या बन जाएगा, 2 अणु POCl3। याद कीजिएगा, हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ROH प्लस PCl5, याद है। तो हमने क्या किया था, इसका Cl निकाल के इस R के साथ चिपका दिया था, OH को हटा दिया था। अब OH का जो H है वो इसके एक Cl से क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl, और जो ऑक्सीजन है वो PCl3 के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, POCl3। अब हमने जो ग्लाइकोल लिया है ना, ग्लाइकोल में कितने OH है, 2, तो PCl5 के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो PCl5 का काम जब OH होता है तो OH को हटा के क्या लगाता है, Cl। ठीक है, तो OH हटा के Cl लगा दो, CH2Cl CH2Cl। ठीक है, अब यहाँ पर 2 OH निकले, तो 2 OH के 2 H, इसके 2 Cl, 2 HCl प्लस क्या बच गया, POCl3। कितने बनेंगे, 2। ठीक है, तो ये ग्लाइकोल से हम किसको बना सकते हैं, विस डाई हैलाइड को। तो बताओ मुझे, जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड को बनाने की विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को बनाने की विधि की। नंबर 3 है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को बनाने की विधि। इसकी एक ही विधि आपको पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। देखिएगा, इस विधि को समझने के लिए आपको हुंस-डीकर अभिक्रिया का पता होना चाहिए। मैंने आपको हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ाई थी। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, RCOOAG। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और इसका सिल्वर लवण क्या होगा, H हटा के क्या लगा दो, Ag। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया करवाई जाती है Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ।
तो Br2CCl4 क्या करता है, इसकी CO2 गैस को बाहर निकाल देता है, तो CO2 बाहर निकल जाएगी। तो क्या बचेगा, एक तो R बचेगा, एक क्या बचेगा, Ag। पहले CO2 को बाहर निकाल दो, ये CO2 बाहर निकल गई। अब क्या बचा, एक तो R बचा, एक क्या बचा, Ag। यहाँ पर कितने Br है, 2, तो एक Br हो तो इस R के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, RBr प्लस ये Ag इस Br के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, AgBr। ठीक है, ये अभिक्रिया कौन सी है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब इसी अभिक्रिया का उपयोग करते हुए हम बनाएंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पर, कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम कार्बन पर दो समान हैलोजन जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों हैलोजन के बीच कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो देखिएगा, मैंने ले लिया CH2 CH2 COOAg, CH2 CH2 COOAg। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी Br2CCl4 के साथ। ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल आ रहे हैं ना, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण हो गया, सिल्वर। Br2CCl4 का काम बोलो, CO2 को हटा देता है, तो CO2 हट गई यहाँ से। तो इस CH2 के साथ एक एक ब्रोमीन लगा दोगे, प्लस कितनी CO2 निकली, 2, और 2 Ag निकले और 2 Br, तो 2 AgBr। ठीक है, इसके कितने मोल काम में आते हैं, 2 मोल। ठीक है, अगर आपको 2 मोल नहीं दे रखे हैं तो भी आपको 2 मोल ही काम में लेने होते हैं। तो ये रिएक्शन हुन्स-डीकर अभिक्रिया ही है, और हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का क्या करते हैं, निर्माण। तो ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है क्योंकि इसमें प्रथम और अंतिम कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं, 2 समान हैलोजन, और 2 समान हैलोजन के मध्य कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3। यहाँ पर तो 4 कार्बन है, तो ये क्या होगा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो देखिएगा, एक बार मैं वापस रिवाइज करवाना चाहूंगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को बनाने की विधियां। तो मैं रिवाइज करवा देता हूं, जेम, विस और अल्फा ओमेगा को बनाने की विधियों को हम कंपेयर कर लेते हैं, तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं। जेम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, PCl5 के साथ, पहली रिएक्शन। तो ऑक्सीजन हटेगा, उसके स्थान पर 2 Cl लग जाएंगे, वो ऑक्सीजन PCl3 के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, POCl3। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई, एल्काइन की अभिक्रिया 2 मोल HCl के साथ। ठीक है, तो पहले इस पे Cl, इस पे H, फिर वापस से इस पर Cl और इस पर H। ठीक है, और असम्मित एल्काइन हो या एल्कीन हो तो मार्कोनिकॉफ नियम का पालना करेंगे। विस डाइहैलाइड को बनाने की विधि मैंने आपको बताई, किसको बनाने की, विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड क्या होता है, जिनमें 2 समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन के पर जुड़े होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया Br2 या Cl2 प्लस CCl4 के साथ करवाते हैं, या फिर हम ग्लाइकोल लेते हैं और ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, PCl5 के साथ। देखो, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, कार्बोनिल यौगिक के साथ PCl5 का वर्क अलग होता है, और जब अल्कोहल होता है तो उसके साथ PCl5 का वर्क अलग होता है। कार्बोनिल यौगिक में तो PCl5 क्या करता है, ऑक्सीजन हटाकर 2 Cl लगाता है, और अल्कोहल में OH हटाकर क्या लगाता है, Cl। ठीक है, और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को बनाने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इनको बनाने की विधियों की। बनाने की विधियों के बाद हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। डाइहैलाइड जो होते हैं वो रंगहीन, मधुर गंध वाले द्रव पदार्थ होते हैं। डाइहैलाइड जो होते हैं वो मधुर गंध वाले द्रव पदार्थ होते हैं यदि उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। तो मैं ये कह सकता हूं निम्नतर डाइहैलाइड
कम कार्बन वाले डाई हैलाइड जो होते हैं वो रंगहीन मधुर गंध वाले द्रव होते हैं, और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है यानी उच्च डाई हैलाइड है या फिर उच्चतर डाई हैलाइड है तो वो क्या होंगे, ठोस पदार्थ होंगे। ठीक है, तो कोई विशेष बात नहीं है, छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है तो जो डाई हैलाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, मधुर गंध वाले क्या होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड पदार्थ होते हैं। भौतिक गुणों के बाद अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की। कौन से गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुणों में हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं नंबर 1 जल अपघटन, जो आपके सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है। हम यहाँ पर जल अपघटन की बात करेंगे, जेम डाई हैलाइड की और विस डाई हैलाइड की। ठीक है, जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन और विस डाई हैलाइड का जल अपघटन। तो सबसे पहले हम जेम डाई हैलाइड लेते हैं, CH3CH Cl और Cl। ये क्या है, जेम डाई हैलाइड। इसका जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन के लिए हम काम में लेते हैं जलीय KOH यानी एक्वस KOH। तो मैंने आपको बताया था एक्वस KOH का काम होता है Cl हटाकर OH लगाना। एक्वस KOH का क्या काम होता है, Cl हटाकर OH लगाना। तो बताओ यहाँ पर कितने Cl है, 2, तो दोनों Cl हट जाएंगे और उन दोनों Cl के स्थान पर आप क्या लगा दोगे, OH। ठीक है, तो बताओ एक ही कार्बन पर कितने OH आ गए, 2। यहाँ पर आपको एक बात सीखनी है कि यदि एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो वो दोनों OH कभी भी एक कार्बन पर स्थायी नहीं होते, वहां से एक जल का अणु निकल जाता है। ठीक है, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्थायी नहीं होते, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्थायी नहीं होते। अगर 2 OH एक कार्बन पर आ जाए तो हमें एक जल का अणु बाहर निकाल देना है। तो हम यहाँ से एक जल का अणु निकालेंगे, कैसे, यहाँ से H और यहाँ से OH। तो क्या बन जाएगा, CH3CH और इस पे क्या लगा हुआ रह गया, ऑक्सीजन। तो ये एल्डिहाइड बन गया, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं एक्वस KOH के साथ तो एल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH Cl और Cl, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने एक्वस KOH के साथ। तो दोनों Cl के स्थान पर 2 OH आप लगा दोगे और एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, यहाँ पर CH2 आएगा बीच में। एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, एक जल का अणु आपको बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिएगा यदि मैं विस डाई हैलाइड लूं, ये है अपना विस डाई हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने एक्वस KOH के साथ, तो दोनों Cl हट जाएंगे, उनके स्थान पर 2 OH लग जाएंगे। याद रख लेना ये बात कि एक्वस KOH क्या करता है, हैलोजन को हटाकर उसके स्थान पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा देता है। तो बताओ क्या बन जाएगा, 2KCl। अब यहाँ पे आपको 2 लिखना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि यदि आप किसी विस डाई हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हो तो उसके 2 मॉलिक्यूल ही काम में आने वाले हैं, 2 मोल्स ही काम में आने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन जब हम एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो एक कार्बन पर पहले 2 OH आते हैं, फिर एक जल का अणु निकलता है और क्या बनता है, एल्डिहाइड। जबकि विस डाई हैलाइड की रिएक्शन यदि हम एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, 1,2-डाईऑल, 1,2-डाईऑल। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड का विभेदीकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विभेदीकरण कर सकते हैं, अर्थात विभेदन कर सकते हैं कि कौन सा तो जेम डाई हैलाइड है और कौन सा विस डाई हैलाइड है। जैसे मान लीजिएगा आपको 2 पात्र में दोनों कंपाउंड दे दिए गए और आपको कहा गया कि कौन सा जेम है और कौन सा विस है, पता करके बताओ। तो दोनों में एक्वस KOH मिला दो, जिसमें एल्डिहाइड बनेगा वो जेम होगा और जिसमें 1,2-डाईऑल बनेगा। ठीक है,
वो क्या होगा, विस डाई हैलाइड होगा। जल अपघटन के बाद दूसरी अभिक्रिया है विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का बाहर निकलना, और विहैलोजनीकरण जिंक धातु के द्वारा करवाया जाता है। यानी जिंक धातु के साथ क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं जेम डाई हैलाइड। तो ये मैंने ले लिया जेम डाई हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाई जिंक धातु के साथ। तो याद रखिएगा, जब भी जेम डाई हैलाइड के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया करवाओ तो जेम डाई हैलाइड के 2 अणु आपको काम में लेने हैं। कितने अणु काम में लेने हैं, 2। ठीक है, 2 अणु मैंने ले लिए। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जब भी जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन जिंक धातु के साथ पूछी जाए, अर्थात विहैलोजनीकरण अभिक्रिया पूछी जाए, तो जेम डाई हैलाइड के कितने अणु काम में लेने हैं, 2। हम जानते हैं जिंक जब 2 Cl के साथ जुड़ता है तो ZnCl2 बनता है। यहाँ पर Cl कितने हैं, 4, तो हम यहाँ पर 2 जिंक ले लेंगे। तो 2 जिंक लेंगे तो बताओ कितने ZnCl2 बाहर निकल जाएंगे, 2 ZnCl2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 ZnCl2, और इस पार्ट और इस पार्ट को आपस में जोड़ दोगे तो CH3CH को जोड़ोगे CH3 के साथ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आने से ही कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ से भी 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो बीच में भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो बताओ किसका निर्माण होगा, एल्कीन का, और दुगने कार्बन की एल्कीन बनेगी। जितने कार्बन का आप जेम डाई हैलाइड लोगे उससे दुगने कार्बन की क्या बनेगी, एल्कीन। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए इस रिएक्शन को पूरा करो, आपको देगा एक ही, लेकिन लेने कितने हैं, 2, तो इसके 2 ले लेना। ऐसा कैसा एक और लिख लेना एग्जाम में। बताओ, ZnCl2 बाहर निकल गया और इसके 2 एटम लेने हैं, तो दूसरा ZnCl2 निकल जाएगा। ये वाला भाग इसके साथ जुड़ जाएगा, कौन से बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। तो दुगने कार्बन की क्या बन जाएगी, एल्कीन। 3 कार्बन का जेम डाई हैलाइड लिया, 6 कार्बन की क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। बस ये बात याद रखनी होगी कि जिंक धातु के साथ जेम डाई हैलाइड का एक अणु क्रिया नहीं करता है। कितने अणु क्रिया करते हैं, 2। अब देखो विहैलोजनीकरण हुआ क्योंकि हैलोजन बाहर निकले। कितने हैलोजन बाहर निकले, 2 इससे निकले, 2 इससे निकले। अब यदि हम विस डाई हैलाइड की रिएक्शन करवाएं जिंक धातु के साथ, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, इसमें एक अणु काम में आएगा। ये विस डाई हैलाइड है कि नहीं है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnCl2। तो फिर यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। ठीक है, और यदि मान लो आपको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड दे दिया जाए तो उसमें भी आपको क्या करना है, एक अणु काम में लेना है। क्या निकल जाएगा, ZnCl2। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच, जिन 2 कार्बन से क्या निकले हैं, 2 Cl, तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ विहैलोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है हैलोजन का बाहर निकलना, और विहैलोजनीकरण किसके द्वारा करवाया जाता है, जिंक धातु के द्वारा। जेम डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण होता है तो हमें जेम डाई हैलाइड के कितने अणु काम में लेने हैं, 2। और विस डाई हैलाइड या अल्फा ओमेगा का विहैलोजनीकरण करवाना है तो हम क्या काम में लेंगे, एक एक अणु काम में लेंगे विस या अल्फा ओमेगा का। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूं, देखिएगा। जैसे ये लिया अपन ने, इस रिएक्शन को पूरा करना है, इस रिएक्शन को पूरा करना है, इस रिएक्शन को पूरा करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं अपन, जिंक। तो इसमें तो 2 काम में लेने होंगे, तो यहां पर आपको 1 दे रखा है लेकिन आपको 2 लिख लेने हैं।
ये Cl है यहाँ पर। तो बताओ ZnCl2, फिर एक Zn और लिखोगे यानी 2 लगा दोगे, लगाओ नहीं तो भी चलेगा, बस आपको 2 ZnCl2 निकाल देना है और इनको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, ZnCl2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसमें क्या करना है, Zn निकाल देना है, Cl निकाल देना है, Cl निकाल देना है और इनको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे एल्किन बनेगी और यहाँ पे दुगने कार्बन की एल्किन का क्या होगा, निर्माण। ये थी अभिक्रिया कौन सी, वी हैलोजनीकरण, जो किसके द्वारा करवाई जाती है, जिंक धातु के द्वारा। वी हैलोजनीकरण के बाद तीसरी जो अभिक्रिया है, पहली जल अपघटन, दूसरी वी हैलोजनीकरण और तीसरी है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण के लिए हम अभिक्रिया अल्कोहलिक केओएच के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहलिक केओएच के साथ। जैसे मैंने लिया CH3CHClCl, ठीक है, ये क्या है, जेम डाई हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाओ अल्कोहलिक केओएच के साथ। अल्कोहलिक केओएच का काम मैंने आपको बताया था, अल्कोहलिक केओएच विलोपन अभिक्रिया करता है, अर्थात अल्फा कार्बन से हैलोजन को और बीटा कार्बन से किसको निकालता है, हाइड्रोजन को। ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा, ठीक है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु से। तो बीटा से हाइड्रोजन निकालो, अल्फा से Cl निकालो, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा बताओ, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ गया, Cl। फिर इसकी अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से Cl, तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे देखो हमें विष डाई हैलाइड का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाना है, तो हम क्या लेंगे, अल्कोहलिक केओएच ले लेंगे। विष डाई हैलाइड हो गया, इसका हम वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाएंगे। तो देखो ये Cl इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, बीटा। इस Cl के संदर्भ में ये कार्बन बीटा होगा, इस Cl के संदर्भ में ये कार्बन अल्फा, तो ये क्या होगा, बीटा। तो हम वही काम करेंगे, अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से Cl, बीटा से हाइड्रोजन, फिर अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन। पहले इस अल्फा से Cl को निकाला तो क्या बचा, CH2, यहाँ से क्या निकाल दिया, H, तो डबल बॉन्ड CH Cl। फिर एक बार और रिएक्शन होगी, अब क्या होगा, इस बीटा से H और इस अल्फा से, ये अल्फा हो गया ना इसके संदर्भ में, ये क्या हो गया, बीटा, तो बीटा से H और अल्फा से क्या निकल जाएगा, Cl, तो बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्लस HCl। तो ये हमने बात कर ली वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की। इसी के साथ हमारे जो डाई हैलाइड है वो क्या होते हैं, कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।